हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट इन्फिनिटी चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार आज इस एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। जितने भी डाउट्स आपके रिगार्डिंग आ रहे हैं एडमिट कार्ड के रिलेटेड, या फिर आपने क्या डाल के जाना है ड्रेस कोड से रिलेटेड, कौन कौन सी चीजें आप कैरी कर सकते हैं, कौन सी चीजें आप कैरी नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनटीए गाइडलाइंस, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हम इस लास्ट एक वीक में आपको कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं ऑफ द इंटायर सिलेबस एंड आपको तैयार करके भेजेंगे फॉर योर नीट 2026 एग्जामिनेशन, ताकि आपकी सिलेक्शन हो सके। तो चलिए लेट अस स्टार्ट बेटा। यार अब कल रात को एनटीए ने रिलीज किया था एडमिट कार्ड, और बहुत सारे बच्चे इस चिंता में थे कि किस तरीके से फिल करना। तो ऑलरेडी आपको इस चैनल पे एक वीडियो मिला था जिसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है और कैसे फिल करनी है। बट अकॉर्डिंग टू मी बेटा, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाने के लिए बोला गया है, दैट कॉलम इज वेरी स्मॉल यार, उसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट हो ही नहीं सकती है। और एनटीए बोलता तो है कि मैं रेडी हूं, मैं एक पूरा सिस्टम हूं जिसके खिलाफ आप एग्जाम देने वाले हैं, आप सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट पेपर की तरह इसको मत लीजिए। बट आप सोच के देखिए बेटा कि अगर आप पूरा सिस्टम है ना, तो आपकी इस सिस्टम में इतनी जगह नहीं है कि आप बच्चे को एक फोटोग्राफ लगाने के लिए प्रॉपर स्पेस दे सके, है ना। सो दिस इज समथिंग डिसअपॉइंटेड। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज से सफर भी कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं बेटा, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो एडमिट कार्ड का अगर मैं यहाँ पर शो करूं आपको, तो हेयर इज द थिंग जहां पे आपको लगानी है अपनी फोटोग्राफ। अब देखो ये वाला जो साइज दिया हुआ है, जब आप प्रिंट आउट इसको कराओगे, बहुत छुटकू सा यहाँ पर बेटा फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। एक्चुअली में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इतने साइज का नहीं होता है, ठीक है। तो देयर आर चांसेस, कभी कभी ऐसा करते हैं बेटा कि दोबारा एडमिट कार्ड को रिलीज कर देते हैं। बाय द टाइम आप इसका एक जो है फोटो आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए। एक आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और दो उसके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट जो है निकाल लीजिए, या फिर फोटो स्टेट करा लीजिए, ठीक है। एक कलर निकलवा के प्रिंट आउट, उसके फिर फोटो स्टेट करवा लीजिए, ठीक है। अब बेटा जो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है वो आपको लगा के जाना है, ये सब ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है ये आपको यहाँ पर घर से कर कर नहीं लेकर जाना है, ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड पेज पर आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगानी है। मस्त सी जगह दी हुई है 4x6 की बेटा, यहाँ पर आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगानी है, और ये वही फोटोग्राफ होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी जो आपने फॉर्म पर अपलोड करी थी, ठीक है। सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी। एंड बेटा जी यहाँ पर जो आपको सिग्नेचर है वो घर से कर कर नहीं लेकर जाने हैं, ये आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। अब कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर आपको दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स दिया हुआ है कि किस तरीके से क्या क्या आपको लेकर जाना है, पेस्ट करना है फोटोग्राफ, है ना। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि नया एडमिट कार्ड रिलीज होने के चांसेस हैं, बिकॉज एक तो साइट क्रैश चल रही है, अभी तक मैक्सिमम बच्चे है ना परेशान में ही हैं, परेशानी में ही हैं। उनका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, और एडमिट कार्ड जो आया है उसमें भी कुछ गड़बड़ है, कईयों का सिग्नेचर बहुत छोटा दे रखा है, मल्टीपल इश्यूज आर देयर, ठीक है। बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको ना अभी फिलहाल के लिए अगर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो रहा है तो ये फॉर्मेलिटी जो है वो कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और विस्तार में चलूं तो ये कुछ डिटेल्स इन्होंने दी थी कि क्या चीजें आप लेकर जा सकते हो, क्या नहीं लेकर जा सकते हो, रिपोर्टिंग टाइम पर आपको पहुंचना है, क्या करना है, एवरीथिंग है ना इज गिवन इन डिटेल। और आपको तीनों पेजेस की कॉपी निकाल के लेकर जानी है बेटा, ये आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, आपको अपने साथ आधार कार्ड या कोई भी और आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है। प्रेफर कीजिए दैट आप आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं, ठीक है, वो जरूरी है लेकर जाना। एडमिट कार्ड का एक आप कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के लेके जाए और उसी का फोटोस्टेट कराकर भी लेकर जाए, ठीक है। और उसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करके लेकर जाए। उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है, मिनिमम आपको 2 लेकर जानी है, मैक्सिमम मैं प्रेफर करती हूँ कि आप 4, अगर आपके पास है फोटोग्राफ्स तो आप 4 फोटोग्राफ्स लेकर जाओ। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ आपको घर से पेस्ट करके लेकर जानी है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सेफर साइड पे आप एटलीस्ट बेटा है ना, 2 नहीं तो कम से कम 2 नहीं तो कम से कम एक तो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ मेरे अकॉर्डिंगली आप लेकर जाओ। कभी ऐसा हो जाता है कि जो आपने लगाया है पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो आपका जो फोटोग्राफ है आपके पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा जी एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ ये लेकर जाना है, ठीक है। अब कौन कौन सी चीजें आप लेकर जा सकते हो अदर देन दिस सेंटर पे,
एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हो, ये इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है कि आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल को कैरी कर सकते हो। एडिशनल फोटोग्राफ और ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड अंडरटेकिंग्स, है ना, और पीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट एंड स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस। आपने स्क्राइब कर रखा है, जो आपका पेपर वहां पर है ना लिखेगा, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं साथ में, ठीक है। अब ड्रेस कोड के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, मैम ड्रेस कोड क्या डालें यार। सिंपल यार, आपको कोई भी मेटालिक चीज अपने साथ कैरी नहीं करनी है, आपको फोन कैरी नहीं करना है, आपको ईयरपोड्स कैरी नहीं करने हैं, ईयरबड्स कैरी नहीं करने हैं, कैलकुलेटर कैरी नहीं करना है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सामान था, ठीक है। चिट्स कैरी नहीं करनी है, फर्रे कैरी नहीं करने हैं। इसी के साथ साथ बच्चे, अगर हम सिंपल सा बात करें कि ड्रेस कोड में आप क्या डाल के जाने वाले हैं, जो अब देखो कितनी गर्मी हो रही है, एक नॉर्मल टी शर्ट लो, ठीक है, जो गोल गले वाली टी शर्ट होती है, एक नॉर्मल लोअर, है ना, जो पजामा जिसको कहते हैं, ठीक है, सिंपल कलर्स के होने चाहिए, बहुत डार्क कलर्स, डार्क पैटर्न्स, इस तरीके के कपड़े नहीं डालने हैं, ठीक है। एंड सिंपल, है ना, फ्लोटर्स जो होते हैं, चप्पल जो होती है, जो आप घर पे चप्पल डालते हैं, नॉर्मल चप्पल जो आप डालते हैं, आप वो भी डाल के जा सकते हैं। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर आप वहां पर हील व्हील डालकर गए तो आपकी वहां पर हील व्हील उतरवा दी जाएगी और फिर आप नंगे पांव बेटा अंदर जाएंगे सेंटर में, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि फॉर बॉयज मैं आपको फटाफट से बताने वाली हूँ दैट आपको लाइट हाफ स्लीव्स शर्ट या फिर टी शर्ट डालनी है। सैंडल्स या स्लिपर्स डाल सकते हैं। जो सिख बॉयज हैं, जो टर्बन डालते हैं, उनको रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा 2 घंटे बफर लेकर पहले पहुंचना है ताकि आपकी चेकिंग वेकिंग प्रॉपरली टाइम से हो सके। ट्राउजर्स डालनी है, नॉन डेनिम होनी चाहिए बेटा आपके पास। क्लियर फॉर्म्ड प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, यानी कि अगर आपके नजर वाले चश्मे आप वो डाल सकते हैं, गॉगल्स वॉगल्स अलाउड नहीं है वहां पे जाकर, है ना। अगर जैसे ये नॉर्मल चश्मे नजर वाले हैं, ठीक है, वैसे तो मेरा ये 0 रेडिएशन का है, अगर नॉर्मल चश्मे है तो आप वो डाल के जा सकते हो, दूसरे चश्मे आपको अलाउड नहीं है वहां पर, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस। आप बेल्ट्स, मेटालिक बेल्ट्स आर नॉट अलाउड बेटा, उतरवा देंगे बेल्ट वहां पर, है ना, और पता चले कि पैंट भी ढीली हो चुकी है ना, और परेशान हो रहे हो, तो प्रेफर करो कि एक हल्का हल्का सा लोअर डालकर जाओ, ठीक है। फॉर गर्ल्स सलवार, ट्राउजर, सैंडल्स, फ्लिपॉन्स, बुरका, हिजाब अगर कस्टमरी ड्रेस है तो, या फिर अगर सिख गर्ल्स भी बेटा टर्बन्स डालती हैं तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना है, तो आप 12:30 के करीब जो है वो सेंटर पर पहुंच जाइए। लाइट हाफ स्लीव टॉप्स आप डाल सकते हो, लाइट कुर्ताज आप डाल सकते हो, सैंडल्स विद नो हील एंड क्लियर फॉर्म पावर, स्पेक्टिकल्स डाल सकते हो, गॉगल्स अलाउड नहीं है। प्लीज बेटा, जैसे मैंने ये कान में इयररिंग्स डाल रखे हैं ना, किसी ने नोज पिन डाल रखा होता है, बेंगल्स वगैरह डाल रखी होती हैं, कोई कोई भी ऐसी चीज आपको डाल के नहीं जानी है। मेटालिक पिन्स भी आपको डालकर नहीं जानी है। ऐसा वाला रबड़ बैंड भी नहीं लगाना है, सिंपल वाला रबड़ बैंड जो आता है आपको, वो अपना बाल जो है वो पूरे बांध के जाने हैं बेटा, ऐसे खोलकर नहीं जाने। दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, दिस इज नॉट एट ऑल अलाउड। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इन चीजों के कारण जो है अपने पेपर को इफेक्ट ना करें। तो ये सिंपल सा पहरावा डाल के जाइए, है ना, और सिलेक्शन लेकर आइए यार, ठीक है। और लोड लेकर नहीं जाना यार कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, मुझे एंजाइटी हो रही है मैम, क्या करूं क्या ना करूं। जितना पढ़ना था ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो। इस वीक को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में लगाओ बेटा। जितना आप अच्छे से रिवाइज करते रहोगे, मॉक टेस्ट देते रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। फिकर और टेंशन उन्हीं को होती है जिनको उस चीज की वैल्यू होती है बेटा। जब आपने तैयारी करी है तो टेंशन तो होगी, दिस इज वेरी मच नॉर्मल, ठीक है, बट उसको हावी मत होने दो, ठीक है। और जो गर्ल एस्पिरेंट्स है जिनके मैं पढ़ रही थी, कहीं कमेंट्स, कहीं बोल रही थी मैम 3 मई को ही मेरी पीरियड्स डेट है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में बेटा व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप अपने साथ एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड कैरी कर सकते हो। अगर आपको पेन वगैरह ज्यादा रहती है, आप मेफ्टिल का टेबलेट भी कैरी कर सकते हो। बट वो जो एग्जामिनेशन सेंटर है बेटा, उसमें आप एग्जामिनर को पहले ये सब चीजें इन्फॉर्म करोगे दैट यू हैव कैरीड दीज थिंग्स विद यू। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स उस चीज को मना नहीं करते हैं, आप उसको लेकर जा सकते हो अंदर। कहीं पर ऐसा होता है कि मना करते हैं, तो आप उस केस में पहले ही टेबलेट खाकर सेंटर के अंदर जा सकते हो, ठीक है। अदर देन दैट कोई भी फूड आइटम आप कैरी नहीं कर सकते हो। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो बेटा उसके लिए आपने फॉर्म में टिक किया होगा, वो आपको कुछ प्रिस्क्राइब चीजें हैं वो ले जाने
देते हैं, कुछ मेडिसिन है जो आपको कैरी करनी पड़ती है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए कि डॉक्टर रिकमेंडेड है वो, अदर देन दैट आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि एक बार आप नजर लगा लीजिए बेटा कि यहाँ पे सिंपल क्लोथिंग डालनी है आपको, ठीक है। और जो लड़कियां सलवार सूट डालती हैं, है ना, जो नॉर्मल ट्राउजर या फिर टॉप नहीं डालती हैं, उनके सलवार सूट या अपने टी शर्ट्स के ऊपर भी ना बेटा पैटर्न नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, यानी कि कुछ ज्यादा फूल पत्ती या ज्योमेट्रिक पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट अलाउड। सिंपल कपड़े और हाफ स्लीव्स डाल के जानी बेटा, फुल स्लीव्स नहीं डाल के जानी, नहीं तो स्लीव्स वहां पे कट करवा देंगे, ठीक है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस यार, है ना, एंड प्लीज डोंट गो फॉर द हाई हील्स, सिंपल चप्पल डाल के जाओ यार, सिंपल से बन के जाना है, ओवरऑल ऐसा बन के जाना है जैसा सारा दिन पड़े रहते हो घर में और एग्जाम की तैयारी करते रहते हो, ठीक है। तो यार बस आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, क्या लेकर जा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या अपना ड्रेस कोड रहने वाला है, ठीक है। ये सारे डाउट्स बेटा मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं दैट आपको ना यहाँ पर अपने साथ बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी लेकर जाना है। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप रिवीजन बढ़िया तरीके से करेंगे। तो बेटा मैं आपके लिए फुल क्लास 11th एंड फुल क्लास 12th की मैराथन लेकर आ रही हूँ, ऑलरेडी लाइव सेशन शेड्यूल है। तो मैं आपको मिलने वाली हूँ 28 अप्रैल को मॉर्निंग में 10 AM पर कंप्लीट क्लास 11th फिजिक्स की मैराथन लेकर। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं टाइम से। और सिमिलरली बेटा क्लास 12th का भी मैराथन आएगा आपका 1 मई को, जिसमें हम पूरा क्लास 12th कर रहे होंगे। ये 2 मैराथन्स इनफ हैं बेटा आपके लिए फिजिक्स की रिवीजन के लिए एंड एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए दैट यस यू कैन क्रैक योर नीट 2026 एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।